मैं डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव हूँ। मैं रीजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर में अभी कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई एमबीबीएस एमडी मेडिसिन की हुई है। ये पढ़ाई मैंने नागपुर से की थी और उसके बाद मैंने डीएम किया नेफ्रोलॉजी में। पीजीआई लखनऊ से मेरी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद मैं कुछ दिन अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ में था। उसके बाद गोरखपुर में मौका मिला तो आज मैं यहाँ हूँ आप लोग के सामने और यहाँ पेशेंट्स को सर्व करने का मौका मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग एमडी करते हैं अपनी तो अलग अलग ब्रांचेस से हमारा एक्सपोजर होता है, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया, सारी ब्रांचेस से एक्सपोजर होता है। तो उस टाइम पे जब मैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग हुई तो तब मैंने देखा कि एक यंग लड़की थी 17-18 साल की, किडनी उसके दोनों खराब हो चुके थे, डायलिसिस पे थी। डायलिसिस में कुछ तकलीफ उसको हर बार होती थी, काफी परेशान उसके पेरेंट्स को भी होती। उसके बाद उसका एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और उस किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उसकी लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हुई कि मतलब मैं बता नहीं सकता। मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो गई। अपनी नॉर्मल लाइफ जीती थी, अपना जॉब करती थी, खाना पीना खाती थी, तो शी वाज वेरी हेल्दी। तो मुझे लगा कि अगर ये चेंज मैं किसी की लाइफ में ला पाया तो आई थिंक इट वुड बी अ बिग थिंग, है ना। तो यही मेरा इंस्पिरेशन था कि नेफ्रोलॉजी में मैं जाऊं और इसीलिए मैंने नेफ्रोलॉजी लॉन्च। देखिए इसमें कई चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं कहूंगा इसमें ये होगा कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ज्यादातर लोग यहाँ पर ऑफिस में बैठे रहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह इज नॉट लाइफ का पार्ट ही नहीं है। सेकेंड चीज है डाइट। डाइट ऐसा हो गया कि फास्ट फूड, मीठी चीजें, बर्गर, पिज्जा एक्सेट्रा, ये सब बहुत कॉमन हो गया। तो ये सब क्या करते हैं बेसिकली, एक जो है डायबिटीज को बढ़ावा जी। और आज के डेट में डायबिटीज भी सबसे कॉमन कारण है कि ये किडनी की बीमारियां होती हैं। अब इसमें एक एस्पेक्ट और है कि जब मरीज को डायबिटीज होता है तब कई बार वो लापरवाही कर जाते हैं, बीपी की दवाइयां या शुगर की दवाइयां नहीं लेते, और जब ये चीजें कंट्रोल नहीं होती तो फिर ये किडनी की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा और भी कुछ कारण है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर हमारे हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो मरीजों में डिहाइड्रेशन और ये सारी दिक्कतें होती हैं। उसके अलावा पेस्टिसाइड एक्सपोजर, ये सारे जो है, ये कहा जाता है कि इनसे किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। बट आई वुड से मेजर कारण है वो है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। देखिए किडनी की बीमारी में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कई बार होता है कि अर्ली स्टेजेस पे हमें पता ही नहीं चलता है कि ये बीमारी है। जनरली क्या होता है बीमारियों में कि अगर अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो हम बहुत बार इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या मे बी रिवर्स भी कर सकते हैं। तो जो अर्ली सिम्टम्स इस बीमारी के होते हैं वो बहुत ही सटल होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा हो। जैसे कि मरीजों के पैर में हल्की फुल्की सूजन आ जाए, और ऐसा भी नहीं हमेशा सूजन रहती हो, कभी जैसे ट्रैवल पे सूजन आ जाए या शाम को ऑफिस से वापस आए तो आपके मोजे के बगल में आपको ऐसा लगे कि पैर में अंदर थोड़ा सा चिपक गया है। तो हल्की फुल्की सूजन भी अगर है आपको तो आपको एक बार किडनी का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी को बिना किसी और कारण के खून की कमी हो जाती हो, या फिर किसी यंग व्यक्ति, स्पेशली अगर 40 साल से कम उम्र में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिर किडनी का टेस्ट आपका बिल्कुल होना चाहिए। अब मान लीजिए बीमारी थोड़ी बहुत एडवांस होती है तो फिर उसके सिम्टम्स थोड़े ज्यादा होते हैं, जैसे भूख कम लगना, थकान होना, पेशाब में झाग आना, कभी पेशाब में खून आ जाना, उसके अलावा कभी सांस फूल जाना, ये सारे लक्षण ये थोड़ा सा बीमारी एडवांस होती है तब होते हैं। बट हाँ, अर्ली सिम्टम्स में यही होता है कि जो मैंने बताया, पैरों की सूजन। देखिए डायबिटीज इज मतलब सबसे कॉमन कारण होता है कि किडनी की बीमारी हो रही है आज के दिन में। और डायबिटीज से तुरंत किडनी की बीमारी नहीं होती है। जनरली जब 10 साल पुराना डायबिटीज होता है और कंट्रोल में नहीं रहता है तब जाके किडनी की बीमारी होती है। अब ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा किडनी की बीमारी से रिलेशन अलग है। सिर्फ ब्लड प्रेशर से किडनी की बीमारी बहुत ही रेयरली होती है, लेकिन अगर किसी को किडनी की बीमारी है तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। कई बार हम देखते हैं मरीजों का बीपी 200 तक भी पहुंच जाता है। तो और साथ में अगर ये बीपी रहता है तो मरीज की बीमारी बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है। तो अगर मान लीजिए किसी की कमजोरी हल्की है और बीपी ज्यादा रह रहा है तो बहुत जल्दी ये प्रोग्रेस होके फिर मरीज को कई बार डायलिसिस के स्टेज पे। तो इसलिए बीपी का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और शुगर का कंट्रोल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऑनसेट पे ही काम करता है और इसको हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा बहुत
कॉमन तो कारण नहीं है कोई लेकिन अगर कोई डिहाइड्रेट हो जाता है, जैसे कोई धूप में काम कर रहा है या बहुत ह्यूमिड कंडीशन में काम कर रहा है और पानी नहीं पी रहा है, तो कई बार डिहाइड्रेशन से किडनी में डैमेज हो सकता है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज जो कहते हैं, जो बीमारी जो पुरानी हो जाती है किडनी की, उसके प्रोग्रेशन में डिहाइड्रेशन का डेफिनेटली रोल है। और आजकल जो देखा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें भी डिहाइड्रेशन जो है ज्यादा कॉमन होते जा रहा है। और इसलिए पानी हमें एडिक्वेट क्वांटिटी में पीना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पीने से कोई फायदा हो जाएगा, लेकिन हाँ, एडिक्वेट पानी हमें पीना है।